पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लोकतंत्र की सुनामी देखने को मिली। बंगाल के लोगों ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़कर बम्पर मतदान कर रात 9 बजे तक 92.35% मतदान हुआ। बंगाल में 74 साल के रिकॉर्ड ध्वस्त होने के बाद सियासी गैलेरियों में कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या बंगाल में आंकड़ों का ये उछाल राज्य की राजनीति में महापरिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है? क्या ये आंकड़े बंगाल में सियासी भूचाल की आहट है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में बंगाल की जनता ने कमाल कर दिया। पहले चरण में बम्पर करके यहाँ की जनता ने ये करके दिखाया है जहाँ भारत के चुनावी इतिहास में कहीं कहीं देखने को मिलता है। इस बार वोटरों ने जो जोश दिखाया उसने वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। चुनाव आयोग की ओर से रात 9 बजे तक के आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक बंगाल में तकरीबन 92% से अधिक वोटिंग वो देखी गई है, जो एक ऐतिहासिक मतदान बताता है। वहीं 2021 के चुनावों में इन 152 सीटों पर तकरीबन 83% के आसपास मतदान हुआ था। इस बार वोट प्रतिशत में 8.66% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़ों को देखा जाए तो आंकड़ों में जो उछाल देखने को मिला है वो राज्य की राजनीति में किसी महापरिवर्तन की ओर इशारा करता है। इस साल के चुनाव ने 2021 के ऐतिहासिक आंकड़े को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। 5 बजे तक की लगभग 90% वोटिंग होना बताता है कि जनता ने इस बार या तो महापरिवर्तन को लेकर मतदान किया है और किसी बड़े मुद्दे पर गोलबंद होकर बूथों तक पहुंचे हैं। रात के 9 बजे तक के आंकड़े ये बढ़कर वो तकरीबन 92.35% पहुंच गए, जिसने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि जब भी मतदान के प्रतिशत में इतनी भारी इजाफा वो देखने को मिलता है तो वो अक्सर सत्ता विरोधी लहर या किसी विशेष मुद्दे पर जनता के ध्रुवीकरण का परिणाम होता है। पश्चिम बंगाल में मतदान का इतिहास इसी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। शुरुआती दौर में 1952 के पहले आम चुनाव में मतदान प्रतिशत मात्र 42% था, जो धीरे धीरे बढ़कर 1962 तक 55% के आसपास पहुंच गया। इसके बाद 1966 में पहली बार 7% का आंकड़ा पार हुआ था और मतदान 66.1% दर्ज किया गया था, जो लोकतांत्रिक भागीदारी में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का संकेत था। लेकिन 1971 से 1977 के बीच मतदान में गिरावट देखने को मिली। 1977 में ये गिरावट या यूं कहें कि ये गिरकर 56.15% रह गया। यही वो समय था जब राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। कांग्रेस का प्रभाव कमजोर हुआ और ज्योति बासु के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में उभरा है। 1982 के बाद मतदान प्रतिशत में फिर तेजी आई और 1996 तक ये बढ़कर 82.94% तक पहुंच गया था, जो जनता की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। इसके बाद 2011 का चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। इस वर्ष रिकॉर्ड 84.3% मतदान हुआ और ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ बुद्धदेव भट्टाचार्य की वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से बाहर हटाकर नया इतिहास रच दिया। ममता बनर्जी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जिसने बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। बंगाल के चुनावी इतिहास को उठाकर देखें तो कहा जाता है कि भारी मतदान बंगाल में हमेशा परिवर्तन लाता है। 29 अप्रैल को होने वाली दूसरे चरण के मतदान के लिए सियासी दलों ने चुनावी मैदान में अपना पूरा जोर लगा दिया है। खैर, अब 4 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया है।